कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में बात होगी जाने वाले साल की और आने वाले 2025 की, जो कुछ घंटों में ही आपके सामने होगा। आज महाभारत में हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष भी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। आज पूछेंगे कि 24 में किसका साल था, 24 में कौन दमदार रहा। आज इस पर भी चर्चा होगी कि 2024 में लोकसभा चुनाव एक बार फिर से जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्या उनकी चमक को फीका करने का मादा 25 में कोई नेता रखता है कि नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ को पछाड़ पाएंगे अखिलेश यादव? 25 में कुंडली क्या कह रही है इन राजनेताओं की और इनके राजनीतिक कार्य क्या कह रहे हैं? आज इस पर महाभारत है। 25 में क्या है भविष्यवाणी, राजनीतिक भी और अंक गणित वाली भी। एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद यहां स्टूडियो से 2025 का स्वागत करने वाला ये आखिरी 24 का महाभारत। साल 2024 लगभग खत्म है। कुछ घंटों बाद 2025 का सूरज उगेगा। 2024 ने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी। साल 2024 की शुरुआत ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हुई। करोड़ों सनातनियों ने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। 2024 में भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व का साक्षी बना। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लोकसभा चुनाव के अलावा देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। नारों की भरमार लगी। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए तो हरियाणा और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत में योगी के एक नारे ने धूम मचा दी। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी में बाबा के बुलडोजर ने खुदाई शुरू की तो संभल के इतिहास के पन्ने सबके सामने आने लगे। भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल ये कि क्या 27 में बाबा का जादू चलेगा या अखिलेश 27 के सत्ताधीश बनेंगे? हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी 2024 में नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन क्या वो विपक्ष के नेता बन पाएंगे? 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। 2024 में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, एक बार फिर मोदी मैजिक ही चला। हम एक हैं तो सेफ है। हम एक हैं तो पीएम मोदी देश को एक सपना दिखा रहे हैं, क्योंकि मोदी का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 में, ये हमारा देश विकसित भारत होके रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासत का 24 कैरेट गोल्ड है नरेंद्र मोदी? क्या आने वाले साल में भी नरेंद्र मोदी की चमक यूं ही बरकरार रहेगी? देखना यह भी है कि सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा। 25 में सियासत का हीरो कौन बनने वाला है?
महाभारत में एक सियासी चर्चा भी है, 2025 की भविष्यवाणी वाली चर्चा भी है। नीचे से ब्रेकिंग रेड हटाइए। मैं एक चीज बताना चाहती हूं, क्योंकि स्टूडियो में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं स्टूडियो में। चारू प्रज्ञा जी हैं, आपने कई बार महाभारत में उन्हें देखा, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, क्योंकि हमारे साथ आज भविष्यवाणी की भी बात होगी कि 25 का अंकगणित क्या कह रहा है, नेताओं के लिए भी और भारत के लिए भी। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि 2025 का ये साल, चारू जी अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री, जो कि एक तरह से इस और पहले एक प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बार चुनकर आए, क्योंकि नेहरू जी पहली बार चुनकर नहीं आए थे। पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के जो 3 बार लगातार चुनकर आए हैं। देश की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। और ये केवल भारत की बात नहीं है, अगर आप विश्व के बड़े बड़े देश देख लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार किसी भी देश में ऐसा हुआ कि एक ही प्रधानमंत्री पूरे 2 टर्म पूरे करने के बाद तीसरी बार चुनकर आए हों। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, मुझसे कोई पूछे 2024 का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था, इस साल की शुरुआत जिस उत्साह और जिस खुशी के साथ हुई थी हमारे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वो मुझे लगता है कि पूरे साल हमारे साथ रह गया। जय श्री राम बोलने में मजा कुछ और ही आता है, क्योंकि राम लल्ला अपने घर में विराजमान है। तो मैं आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात की, क्योंकि हम साल की शुरुआत से जब बात करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई और अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए हुई है। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी के जादू को, मैं चाहती हूं आप जरा प्लीज उसको इस हिसाब से भी हमें चलाते रहिए, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी के जादू को और उनकी चमक को फीका कर पाना 25 में भी मुश्किल होगा। अजय जी, इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा, वो इम्पॉसिबल होगा। आप मुझसे पूछ रही हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, देश के दर्शकों को और सारी पार्टी के लोगों को पुराने साल की विदाई और आने वाले कल 2025 की बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी तरफ से और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 2014 में देश की जनता, इस देवतुल्य वोटर ने सोचा कि भी कुछ परिवर्तन लाना, तो परिवर्तन आ गया। वर्ल्ड वार की जहाँ तक अभी बात चल रही थी, तो 1937 में वो वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ था। 32 में वर्ल्ड वार का जो नायक था हिटलर, वो वहाँ राजा बना था, जिसे कहते हैं वहाँ का चांसलर। और फिर 45 में वो खत्म होके भी चला गया था। और इतिहास में काले पन्ने जो संसार के थे उसमें उसका नाम दर्ज हुआ था। कौन सा वॉर? अब ये देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपने वर्ल्ड, देखिए, मैं वर्ल्ड वार आपने नाम लिया, तो मैं वर्ल्ड वार की थोड़ी सी हाईलाइट एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अजय जी, आप हमेशा जब भी आते हैं आप हिटलर और नाजी शाही इसकी बात करना शुरू कर देते हैं। जनता उसे चुनाव दर चुनाव नकार रही है। अजय जी, उसे नकार रही है। इसकी सुचेरिता जी, हम जनता के दरबार में हर साल, हर महीने, हर दिन, हर चुनाव में जाएंगे। हमें जनता स्वीकार करे नकारे, हम अपना कर्म करते रहेंगे। गीता में कहा गया है कर्म महान है, कर्म करते करिए, फल देने का काम भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान राम का। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। तो ये लोग तो इनकी तो हैसियत ही क्या है? नहीं, अब हैसियत वाली बात आ जाए। लोग जो कहते हैं हैसियत वाली बात पर मत आइए। तो घमंड इनका भी चूर चूर होगा। अच्छा, घमंड चूर होगा, घमंड चूर चूर होगा। वो चुनाव दर चुनाव अभी तक धर्मेंद्र जी नहीं हुआ है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक नरेंद्र मोदी, बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी के आप खिलाफ तो दूसरा चेहरा बाद में खड़ा करोगे, पहले योगी के खिलाफ ही कर दो। धर्मेंद्र जी, सुचरिता जी, 2024 अगर साल की बात करेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आजादी के बाद भारत में अगर कोई सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है तो 2024 के चुनाव में हुआ है। ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक, अच्छा, ओके। हम करीब 700% गेन किया सीटों में, 37 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आई हैं। ये बात बताता है कि हमने कितना जनादेश और जन विश्वास हमने कायम किया 2024 में। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में जिस रणनीति से हम लोग काम कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाते हुए और जो वोट की लूट करके लोग सत्ता में आते हैं उनको आईना दिखाने का हम पूरा काम करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके वापस आ रही हूँ, कुछ ऑडियो में इशू है वो बता रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा दोनों पत्रकारों के पास जाऊँ, उससे पहले आचार्य राज मिश्रा भी स्टूडियो में आ गए हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आचार्य राज मिश्रा आ गए हमारे पास स्टूडियो में, 2 ज्योतिष, मैं उनसे पूछूं। अजय जी एक मिनट, आचार्य राज मिश्रा हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, मैं उनसे जरा पूछूंगी आज कि
सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि 24 के साल के बाद 2025 किस राजनेता का साल रह सकता है, मुझे तो ये बताइए आचार्य जी, क्योंकि 25 में सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी सबसे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या दिल्ली में इस बार चुनाव जीत रहे हैं? मैं अंक गणित की बात कर रही हूँ, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 2025 जो आने वाला है, कल से आरंभ होने चाहता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना। हाँ। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि 2025 इस बार निकृष्टतम राजनीतिक जो लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि मंगल की युति है, मंगल का ही नंबर है 8-9 नंबर है, और उसके साथ साथ मंगल ऐसी स्थिति में रहने वाला है कि और शुक्र शनि का योग बन रहा है। ये राजनीति का निकृष्टतम जो तरीका होगा ना पूरे विश्व में, आपको उसको देखने को मिलेगा। इस बार उठा पटक का योग रहेगा, कहीं शांति वाला वातावरण रहने वाला नहीं। जहां तक केजरीवाल साहब की बात मुझसे पूछी है, केजरीवाल साहब का जो मेरे पास जन्मपत्री है उसके दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है अच्छा, बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है, और वो हर एक का नाक में दम करने वाले हैं, हर एक का नाम कदम करने वाले हैं। यहाँ जो खड़े हैं जितने भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन सब के साथ वो अपनी अलग ढपली चलाने वाले हैं, और वो ढपली चलने भी वाली है, मुझे साफ साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण का इतना भयावह स्वरूप, इतना गंदा स्वरूप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो 2025 में लोगों को देखना पड़ेगा। हर तरफ से शय मात पत्ते, शुक्र और शनि की युति कई बार रहने वाली है, मंगल अपने ऐसे स्थिति में रहने वाली है, और साथ साथ सबसे भयावह स्थिति इन राजनीतिकों को समझना चाहिए कि इस वक्त जो मनोमस्तिष्क है वो गलत लोगों का, आतंकी लोगों का, वो बड़ी ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। देश को बचाओ, विश्व को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। आपकी राजनीति तभी बचेगी यदि इस बात को समझ सको ज्योतिष के दृष्टिकोण से, समस्त ग्रहों के अनुसार से। ये सबसे अच्छा, अब सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछे आचार्य जी। क्या 2025 में वर्ल्ड वार थर्ड होगा या नहीं होगा? आपकी ज्योतिष क्या कह रही है? अच्छा, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा अभी तो जो चल रहा है उठापटक के योग है, युद्ध चल ही रहा है, भयावह स्थिति में चल रहा है। आपको उस राजनीतिक जंग के बारे में इंटरेस्ट नहीं है जो देश में चल रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर पहले आप पूछ रहे हैं। इकोनॉमी देश के मूवमेंट को देखिए, लड़ाई कई कंट्रियों में चल रही है ना। अजरबैजान से आप चाहते हैं कि देश में लड़ाई हो जाए? आप क्यों लड़ाई की तरफ जा रहे हो? आपका ज्योतिष, आप अपनी गणनाओं को देखो ना। आप लड़ा के ज्योतिष में बात करो, यही है कि आप उसमें बात नहीं कर लेंगे ना। ठीक है, अब मैं एक बार आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आप कह रहे हैं अजय जी प्लीज, ये ज्योतिष में आप राजनेताओं पे बोलिए ना, आप अपने राजनीतिक दलों पर बोलिए, वो उनका डिपार्टमेंट है, उन्हें हैंडल करने दीजिए। आचार्य राजमिश्रा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में हमने देखा पहले प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो ऐसी जीत के साथ आए जिस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद अब जब महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, तो एक तरह से वही लोग जो सवाल उठाते थे वो चुप हो गए। अब मुझे बताइए 25 में क्या है? दो चीजें, अगर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछ रही तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं, 2025 वाकई में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वर्ष है, मैं क्लियर कह रहा हूं। और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली कोई शंका हो तो कृपया पूछ लीजिएगा, मैं उसका पूरे प्रमाण के साथ उत्तर देने को तैयार हूं, पूरा प्रमाण करके दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं 2000 मैं कब दूंगा यार, काहे बीच में इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हो? सुन लीजिए, मैं सबके बारे में बता दूंगा, काहे चिंता करो? आप पूछोगे आपके बारे में बता दूंगा, अगर आप पूछोगे आपके बारे में बता दूंगा, मतलब बीच में ही शुरू हो जाओ, बीच में ही शुरू हो जाओ, घर की लड़ाई। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं 2025 नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है, ठीक है, और उसके साथ वृश्चिक लग्न जो है वो 8 नंबर की लग्न है। इस वर्ष का जो मूलांक बन रहा है वो 8 बन रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मूलांक 8 किसका है? समझ जाऊंगा, मूलांक 9 बन रहा है। मूलांक 9 किसका है? मंगल का अंक है मूलांक 9, आपका भी है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। मंगल का अंक है मूलांक 9। अब और सोच लीजिए, सबसे बेहतरीन प्लैनेट ज्योतिष में अगर मोदी जी की कुंडली में कोई है, पंच महापुरुष योग में से रोचक नामक योग जो बना रहा है, वो है लग्न में मंगल का उपस्थित होना। और इस टाइम उनकी मंगल की महादशा चल रही है। हां, 2024 में शनि की अंतरदशा होने के कारण, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बेहतर ना होने के कारण अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन रिजल्ट शायद नहीं प्राप्त हुआ, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। लेकिन 2025 में
बुध उनका अंतर्दशा में आएगा, जो कि कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। आचार्य जी ने कहा केजरीवाल अपनी अच्छी राजनीति करेंगे, मैं सहमत हूं आचार्य जी से, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कोई परास्त करके जाएगा 2025 में, ये मैं कहीं नहीं सकता। और अगर ना भरोसा हो, ना भरोसा तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। 2025 करेंगे। आपको एक और फलादेश कर देता हूं, एक और फलादेश सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप मुख्यमंत्री लड़ने जा रहे हैं तो सुनिए, तो क्या वो मुख्यमंत्री लड़ने जा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री आप कह रहे हो ना 2025 में कहां परिवर्तन हो रहा है? बात कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। आप सुनिए, एक और राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जल्दी से बोलिए। थोड़ा सा है, 18 वर्ष बाद राहुल गांधी जी की कुंडली के 10th हाउस में कुंभ राशि का राहु बैठा हुआ है, और 18 वर्ष बाद 14 मई 2025 को आ रहा है। इतनी छीछा लेदर होने वाली है, संभाल नहीं पाओगे, कंफर्म बता रहा हूं, नोट करके। अच्छा ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरा सवाल, अब मैं एक बार दोनों पत्रकार से, धर्मेंद्र जी आ रही हूं आपके पास, क्योंकि चंद्र प्रकाश जी भी। एक मिनट, नहीं आप पूछिए उसके बाद आप पूछिए। नहीं आचार्य जी तो वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं ना धर्मेंद्र, मुझे सिर्फ पत्रकार चाहिए स्टूडेंट पे। आचार्य जी आप क्या पैदा हुए थे, अवतरित हुए? ठीक है आचार्य जी, कहते हैं मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, मैं प्रेम जी और मैं नॉन बायोलॉजिकल। अजय जी अगर आप नहीं सुनेंगे मुझे माइक नहीं, मैं तो उन्हीं की वीडियो सुना रहा हूँ, सच में करना पड़ेगा। मैं 25 की बात कर रही हूँ, बड़ा खुशी का समय है, हम नए साल में कर रहे हैं। आप बोले नहीं, बताऊंगा आपके अंदर का नेता बात नहीं, आपके अंदर का नेता बात में जागता, पहले ज्योतिष जाग जाता है। शनि आया हुआ है, मंगल में शनि, विंडो पे लीजिए, और कोई नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बोला कि अभी कोई नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाए 25 में, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी भविष्यवाणी की है। मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रही हूँ, उनके लिए मुश्किल बढ़ी हुई है क्योंकि उन्हें अभी नेता विपक्ष भी कोई मानना नहीं चाहता है, सारे लोग इंडिया गठबंधन के उनसे किनारा कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या आपकी अपनी एक भविष्यवाणी है बतौर पत्रकार प्रेम जी, क्या लग रहा है आपको 25 में? ज्योतिष जो भी कह रहा हो, नेता जो भी कह रहा हो, इस समय राष्ट्रीय शोक के दिन है और उसमें जश्न मनाने अगर वो कोई नेता चला जाता है वियतनाम, तो इसका मतलब वो कितना गंभीर है, अपने ग्रह नक्षत्र अपने योग तो वो स्वयं खराब कर रहे हैं। उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं, किसी शनि या किसी कुंभ को, अरे किसी जो मीन कह रहे थे उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने शनिचर स्वयं है वो राहुल गांधी। अब दूसरी बात जो है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि किसका योग क्या है क्या नहीं है, तिलमिला उठे वो लोग, तिलमिला उठे तुरंत कि कि नरेंद्र मोदी का कैसे अच्छा हो सकता है। अरे नरेंद्र मोदी तो 29 तक बुकिंग करा के आए हैं, 29 तक बुकिंग करा के आए हैं और इस देश की जनता ने चुना है, लोकतंत्र के माध्यम से चुने गए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। आज की डेट में राहुल गांधी अगर उन्हें हटाना भी चाहे तो उसके लिए वो सशरीर देश में उपस्थित तो हो, वो उपस्थित ही नहीं है। वो मनमोहन सिंह की शव यात्रा के साथ गाड़ी पे बैठ के चले, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उनसे मुश्किल से 4 किलोमीटर चला नहीं गया। तो राहुल गांधी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, राहुल गांधी अपने ही विसंगतियों में फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, सारे दल उनसे कन्नी काट रहे हैं, नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है आप देख ही रहे हैं। देखिए पता नहीं चंद्रभूषण जी या आप दोनों इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि 2024 को आपने देखा ही नहीं। 2024 में क्या हुआ? क्या हुआ? 2024 में ये हुआ कि जो सत्ता बहुत पावरफुल थी उसकी सत्ता कमजोर हो गई। जो अपोजिशन, जो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के सेंटर में बना, वो अपोजिशन स्ट्रांग हो गया। तो फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हो गया? अब ये दूसरा प्रश्न आया ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? इसको क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने उसका तो जिक्र किया है। तथ्यात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन स्ट्रांग हुआ और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सेंटर में रहे, और दूसरी तरफ सत्ता जो कि 400 पार बोल रही थी ना भाई, राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा का वर्ष था, उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया, एक तरह से समाजवादी पार्टी सुपर लीड करके सामने आई, तो ये भी एक फैक्ट है। तो किसकी आभा कमजोर हुई? राहुल गांधी की तो बढ़ती हुई दिखी ना। अच्छा, और कमजोर किसकी? ठीक है अच्छा, मैं नहीं प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं मैं जरा उस पर आना चाहती हूँ। कह रहे हैं राहुल गांधी की आभा बढ़ी है, एनडीए की और बीजेपी की आभा कम हुई नरेंद्र मोदी की। अब मेरा सवाल ये है, मैंने उसी का जिक्र प्रेम कुमार जी शुरुआत
बात में भी किया कि 24 में जो नतीजे आए वो इनके मनमाफिक नहीं आए थे, जो चारू प्रज्ञा जी की पार्टी उम्मीद कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो ग्राफ हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ, साल के अंत तक क्या पासा फिर पलट गया है? सवाल मेरा ये, एक बार हाँ जवाब दीजिए, फिर चर्चा आ रही उसके बाद। हाँ बहुत संक्षेप में, 4 विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है, 2 अपोजिशन के पास गया, 2 बीजेपी के पास गया, ठीक है। दिल्ली के बारे में अभी हमारे ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि वो भी इंडिया गठबंधन को ही मिलने वाला है, और बिहार का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल को कहा ना, आप दोनों ज्योतिषियों ने कहा है, और वो इंडिया गठबंधन में अब बोलने दीजिए, अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट नहीं, आप देखिए, आप करेंगे तो आचार्य जी प्लीज, वो बोल रहे हैं और चारू जी जवाब दे रही हैं। बोलने दीजिए, आप लोग भी अपनी बात बोलिए बोलिए। उसके बाद बिहार का चुनाव आएगा। बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार ने 2024 के चुनाव परिणाम को भी प्रभावित किया। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को भी स्ट्रॉन्ग किया, और जब एक समय में वो एनडीए में गए तो आज अगर सत्ता में है तो उसका श्रेय भी नीतीश कुमार को है, भले बैसाखी बनकर हो, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 को प्रभावित किया, बिहार की राजनीति ने किया। और 2025 में बिहार एक बार फिर, ये लोग जो कह रहे थे ज्योतिषी जी कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या मध्यावधि चुनाव आने वाला है? नहीं बिगड़ेगा, मतलब मध्यावधि क्यों नहीं बिगड़ेगा? भाई चुनाव होगा तब न मोदी जी का कुछ बिगड़ेगा। चुनाव तो नहीं, जो तो बार बार नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं ना, ये तो बार बार कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बलबूते पर सरकार चल रही है, तो बार बार विपक्ष कहता है, तो क्या वो उल्टा है? एक बार चारू जी के पास जा रहे हैं, चंद्रप्रकाश जी आ रही है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन जब हम इस समय भी लोकसभा की बात करते हैं, एक ऐसा छात्र है जिसको आदत है फेल होने की, 89 बार फेल हुआ है इस बार लेटेस्ट, तो उसको अगर पासिंग परसेंटेज 35 भी आ जाते हैं, वो तो नाचता घूमेगा ही, उसका परिवार भी सेलिब्रेट करेगा, जलेबियां बांटेगा। लेकिन जिसको हमेशा 100 में से 100 अंक लाने की आदत होती है, वो 99 में भी ये सोचता है मैं बेहतर कर सकता था। ये तो 24 के चुनाव की लोकसभा की बात हो गई। अच्छा, उससे अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, सुचारिता जी, केवल यहाँ पर ये बात नहीं है कि किसी ने चुनाव जीता, यहाँ पर बात ये है डिलीवरी क्या हुई इस साल की। मैं आपको कुछ मेजर डिलीवरीज बताती हूँ जो इस सरकार के द्वारा हुई। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, ये बहुत बड़ा। उसके बाद दूसरा मैं बताती हूँ, हर साल हम लोग जिस तरीके से आयुष्मान भारत के लिए काम करते हैं, हम बाकी योजनाओं में काम करते हैं, हेल्थ केयर की बात है, 27 किलोमीटर सड़क बनती है हर दिन प्रतिदिन। इस साल भी हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनी रह गया। 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो गई। बहुत जल्दी हम चौथे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। ये अचीवमेंट्स है। अगर हम लोग आदित्य 1 को अपने सोलर मिशन के लिए यहाँ से लॉन्च कर पाते हैं, ये अचीवमेंट है इस सरकार की। अटल सेतु हमारे देश का सबसे बड़ा सी ब्रिज है, ये अचीवमेंट है सरकार की, इसीलिए वोट मिलते हैं। आप जो ये करते रहते हैं ना कि हाँ, वो कह रहे हैं, देखिए अभी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी ने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार के बारे में बताइए, क्योंकि उन्हें अभी भी ये भरोसा है कि नीतीश कुमार आपके पैरों के नीचे से कारपेट खींच देंगे, यही भरोसा है ना। जब देश में युवा रोजगार मांगते हैं, उन्हें लाठी मिलती है। बिहार को किसने नहीं देखा, बीपीपीएससी के छात्रों को इस सर्दी में आप ठंडे पानी डलवा रहे हो। ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, देश की 5वीं इकोनॉमी हो सकती है, और विश्व में आपका डंका इससे बच सकता है। इलाहाबाद में भी वही काम किया। ये देश के लोग और युवा जान रहे हैं इस बात को। 2024 में ही इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश की जनता ने उसे रोका। ये भी याद किया जाएगा। अब ये वाला देखिए धर्मेंद्र जी नहीं, अब ये वाला जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाला जो आप बोल रहे हैं संविधान खत्म करने की, ये कैसे हुआ? इस पर कितनी चर्चाएं होंगी, कितनी चर्चाएं होंगी? भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह ने क्या बोला? अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बोला ना, अयोध्या की सीट हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, तो इसका मतलब खत्म करने के लिए बोला कि अयोध्या हारे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है, जनता पार्टी के बयान नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, लोकतंत्र को शर्मसार अगर किया 2024 के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में पिस्टल और पुलिस को लगा के वोट को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, 2024 से भी ठीक है, एक सवाल है, लल्लू सिंह ने अगर एक बयान दिया तो उसका मतलब यह है बीजेपी संविधान खत्म करना चाह रही है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान को सर से लगाया तो उसका मतलब नहीं है कि बीजेपी सर पे लगाना चाह रही है संविधान। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लल्लू सिंह बड़े हैं या नरेंद्र मोदी बड़े हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं वो तो आप नहीं देखते हैं। नहीं, और ये उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। उस पर एक बात अम्बेडकर जी की तस्वीर जब आपके लोकसभा अच्छी जगह पर रखी हुई थी, मेन पॉइंट पे उसको हटा के पीछे क्यों किया गया?
उसी लोकसभा में गृह मंत्री अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, मोदी जी को करने हैं। मोदी जी ने बोला, मैं ये भी चाहूंगी चारू जी इसका जवाब दे, अजय जी बोले, तब तक मैं अपने आचार्यों को बोल देती हूँ कि वो जरा भाई अगले साल में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कोई खलबली तो नहीं मचा सकते, उस पर भी बात कर लेंगे। चारू जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, नीतीश बाबू की जीत मोदी जी की जीत है और मोदी जी की जीत नीतीश बाबू की जीत है। ये कोई इनके गठबंधन वाली कहानी नहीं है कि आप समाजवादी से पूछिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े कि कांग्रेस के साथ खड़े, क्योंकि इनके तो दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके एक साथी है जिनके मुंह से केवल समाजवादी निकलता है, ये दूसरी पार्टियों का नाम नहीं ले सकते। इनके एक दूसरे साथी है ममता दीदी, जो कहती है मुझे ही बना दीजिए इस पूरे संगठन का हेड। तो ये देखिए, जब हम महाराष्ट्र के चुनाव में भी बार बार इस तरीके की बातें मीडिया की तरफ से भी और विपक्षियों की तरफ से भी उठाने की कोशिश करी गई। सबकी जीत है, हाथ पकड़ के साथ में मजबूत खड़े हैं, आपके जैसे नहीं है जी। ठीक है, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए, आपको लग रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा जा रहा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम तय करेंगे। जेडीयू के लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे नीतीश ही होंगे। बिहार चुनाव में अच्छा, अभी बिहार में लगता है दिल्ली में फोकस करें, दिल्ली में बहुत मसाला है, अभी तो दिल्ली में बहुत मसाला है। नहीं, एक मिनट, अजय जी बोल रहे हैं महाराष्ट्र, एक मिल गया आपको। अरे धर्मेंद्र जी, क्या मिल गया? दिल्ली में चुनाव है भाई, आप लोगों ने अभी से तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल को आप लोग फर्जीवाल बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो झूठे हैं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से देशद्रोही हैं, ये सब आपके आरोप हैं। अब दिल्ली में क्या होगा, इस पर बड़ी नजर, कैसे राहुल गांधी बन जाएंगे इंडी गठबंधन के नेता भाई? हाँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान की किताब खोलकर भाजपा की तारीफ हो रही थी कि क्या किया क्या नहीं किया, इतने खाते, हाँ, तो काउंटर करिए आप। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, इस देश में अगर उद्योग आर्थिक असमानता बढ़ के 1% लोगों के पास पैसा, देश का 60% और 40% और एक के पास 60% है। केवल अडानी को बढ़ाया गया है, पूरी संसद अडानी के नाम। देखिए आपके बीच में नहीं बोला था मैं, नहीं आप डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज। अडानी के बीच में पूरी संसद नहीं चलने दी और सरकार के सारे मेहनत करूं मैं और नहीं आपको चाहिए, वो अपने आप तो प्रमोट कर रहे हो। आप अडानी पे बोलने दीजिए, चलो अडानी पे। पूरी संसद और इनके वीर और बयानवीर छोटे बड़े प्रवक्ता अडानी को बचाने में लग गए अमेरिका के वारंट से। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति कर्जा 1.5 लाख रुपए है प्लीज, और लोगों का डेप्थ जो था वो पैसा माफ करा, 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। भारत का कर्ज 2,55,000 करोड़ पहुंच गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हंसी, अरे प्लीज हंसी खुशी खत्म हो गई। ये यहाँ बैठ के झूठे आंकड़े करके, और सुनिए, चंदा लो धंधा देने वाली इस पार्टी के लोगों ने और अमित शाह जी ने जो अपमान बाबा साहब का, जो SC और OBC के लोगों का अपमान किया, तो 24 में देश के लोग भूलेंगे नहीं। स्पेसिफिक देखिए, लोग इस देश में भूलेंगे नहीं कि किस तरह से इन्होंने OBC और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपमानित करने का देश में किया है। केवल पूंजीपतियों राहुल गांधी चंदा लो धंधा सुनिए, मैं जरा भविष्यवाणी पर जाना चाहती हूँ। अजय जी एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए। आचार्य जी मुझे ये बताइए, अब बार अभी जब बात हो रही है नायडू पर डिपेंड ये सरकार है, 4 आजय जी आप रुकिए ना, आप मेरा शो डिनाई कर रहे हैं, अलग बिठा दीजिए, मैं एक बार उनके पास जाऊं। और एनडीए आपको अपना मंच अलग से खोलना है क्या? यहाँ बिठा दीजिए, अलग मंच खोलना है, ऐसे बिठा खराब कर रहे हैं आप। दूसरा माइक लाइए, कैमरा लगा के उन्हें यहाँ बिठा दीजिए। बाकी कोई इतना खराब नहीं फील करता है भाई। आचार्य जी मुझे बताइए, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू 2025 में कोई धमाका कर सकते हैं बीजेपी के लिए, क्या ऐसा लग रहा है? एक मिनट अजय जी, क्या कर रहे हैं प्लीज, मुझे ज्योतिषों पर कैमरा रखिए, मुझे ज्योतिष भविष्यवाणी दिखानी है। ठीक है, जैसा है वैसा ही नजर आएगा। ज्योतिष भविष्यवाणी मुझे चाहिए, बदलते रहिए। आपके पर तो कैमरा भी नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, जो आप आचार्य जी, अजय जी पर है प्लीज। देखिए, ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से मैंने इस वक्त प्रश्न देखा, प्रश्न के अनुसार से आपने जो प्रश्न किया था, मिथुन लग्न आई है इस वक्त, मिथुन लग्न के अंदर थाली के बैगन वाली स्थिति है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे दोनों के दोनों जो प्यादे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाले हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 2025 में राजनीतिक पकड़ शुक्र और शनि का जिस प्रकार का युति है वो कमजोर होने वाली है। मोदी जी के साफ साफ दिखाई देता है कि 2025 इतना शांत नहीं है, खूब अच्छी बड़ी उठापटक वाली स्थिति डेफिनेटली बनती दिखाई दे रही है। और बड़ी मुझे विचित्र स्थिति दिखी आज यहां पर इस देश के अंदर कि आज पहले तो एक
किसी एक उद्योगपति को गाली देते थे, आज वहां से फोकस हट के दूसरे उद्योगपति की चला गया है। क्या हुआ, क्या है, ये भी बता दो भैया, अंदर कौन सी सेटिंग हुई है? नहीं, आप ज्योतिष भविष्यवाणी पर रहिए। मेरा सीधी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि उथल पुथल रहेगी, उथल पुथल रहेगी, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है बीजेपी के लिए भी और सरकार के लिए भी। बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। राजनीतिक पकड़ बिल्कुल ढीली होने के योग है मोदी जी, योग है, ढीली पकड़ होने के योग है, वो कह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए। हमारे ज्योतिषी में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन हो गया है। मैं तो एक सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। देखने भी क्या, हम भी नागरिक है भाई, हम भी नागरिक है इस देश के, हम नागरिक थोड़ी है। आप भी हमारे ज्योतिषी में भी इंडिया गठबंधन और एनडीए हो गया है। राज जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत शानदार होने वाला है। और कह रहे हैं आपको क्या दिक्कत आने वाली है, आप देख लीजिए, यहाँ भी एनडीए और इंडिया गठबंधन। मेरा बस इतना ही कमेंट था। वो क्या, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि उथल पुथल हो सकती है। चंद्र प्रकाश जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि अगर ये उथल पुथल होती है तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है फॉर बीजेपी और एनडीए। तो अभी देखिए सारे लोग, सब लोगों की नजरें बिहार पर है, बिहार की राजनीति पर है। भारत में लोकतंत्र है, उथल पुथल खींचतान ये हमेशा बहुत स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि कितनी कोई बहुत बड़ी चीज सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो भी है इनको कहने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अब देखिए यहां से रनअप शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश का, बिहार और दिल्ली तो बीच के स्टेशन है। तो भाई साहब जो है वो बता रहे थे कि कैसे संविधान और आरक्षण और बीसी एससी एसटी जो इनके मुंह में आया, इन्होंने एक लंबाई बोला है। अभी एक बिजली चोर है संभल में, जिसके खिलाफ जब केस दर्ज हुआ तो इनकी पूरी पार्टी, पूरा इनका कुनबा जो है खड़ा हो गया उस बिजली चोर के साथ, जिसने वहां पर दंगा किया 1978 में, हिंदुओं का नरसंहार कराया। धर्मेंद्र जी को ले लीजिए जरा। तो वो धर्मेंद्र जी जो यहाँ आज खड़े होकर इस बिजली चोर का समर्थन करने वाली पार्टी जो है वो आज यहाँ पे संविधान की बात कर रही है और हम सुन रहे हैं। हाँ, अब देखिए उन्होंने सवाल उठाया धर्मेंद्र जी, सबसे बड़े धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं, अरे आपसे पूछा नहीं है सवाल अजय जी, वो धर्मेंद्र जी से पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र जी को रखिए, धर्मेंद्र जी आप बताइए। ठीक है अजय जी जरा उनको जवाब दे। धर्मेंद्र जी आप वो कह रहे हैं कि चंद्रमोहन जी ने भ्रष्टाचार में जमीन बेच, अरे चंद्रमोहन जी के चक्कर मत पड़िए, 100 करोड़ रुपया लिया और घूस दिया, अधिकारियों को दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दिया, देश में भारत की नाक कटवाई और आप देश में शर्म ही नहीं आई। अब ये देखिए इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है? आप दोनों ही नाक कट गई, खड़ा हो गए और बोलिए क्यों नहीं बोल रहे? आप इसको बोलिए ना, अरे बोलिए भाई, बिजली चोरी में कितना पैसा गया? बिजली चोरी का मुझे बताइए, बिजली चोरी में कितना पैसा गया? ठीक है, बताइए आप। ये भारत भारतीय जनता पार्टी की तरफ सुनिए, 2024 में चंदा लो, चंदा दो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को डुबो दिया 196 कंट्रियों में। शर्मनाक और निंदनीय है, शर्मनाक और निंदनीय है ऐसे लोग। भारत संबल तो पार्ट भी नहीं है, कहीं वो एजेंडा है। 196 कंट्रियों में नाम डुबो दिया, चंदा लो, धंधा लो। अच्छा एक मिनट अजय जी, आप स्क्रीन पर नहीं, आप बोले जा रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों हवाइयों वालों से चंदा लिया, माइक बंद कर दीजिए, सबसे चंदा लिया। अजय एक मिनट, धर्मेंद्र जी मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, भागीदारी पत्रकारिताओं की भी हो। ग्रिड अच्छा एक सेकंड अरे आप दोनों आपस में मत भिड़िए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने बस एक सवाल पूछा धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से आरोप लगे आपके सांसद पर और उसके बाद बिजली चोरी के भी आरोप लगे, एफआईआर में भी नाम है, वो कह रहे हैं कि वहां पर एक हमला हुआ जिसके समर्थन में वो खड़े हो गए, तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। छोटा है इंडिया, छोटा है, समय दीजिए। इंडिया बदनाम हो रहा है, सब छोटा है, इंडिया छोटा है। और आरोप तय होना, ये 3 बातें हैं। अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है। ठीक है, एक मिनट, चार्जशीटेड है, जो आदमी अमेरिका के अंदर चार्जशीटेड है, अब 2200 करोड़ रुपए, अरे कहां वारंट है, वारंट है, उसके बाद झूठ बोलेंगे। अच्छा ठीक है, चारू जी आ रही हो, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है अगर एक मुद्दे पर बात करते हैं। एक मिनट धर्मेंद्र जी, ये जो बात उन्होंने बोली है, चारू जी बोला जाए, चारू जी जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। पहले तो आपने मुझे जिन दोनों के बीच में खड़ा कर रखा है, मैं माफी चाहती हूँ, इतना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं सुन पा रही। तो वो एंकर को भी नहीं सुन रहे, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ वो एंकर को भी नहीं, और वो छोड़ दीजिए। अच्छा अजय जी प्लीज, हमारे बीच में बोलेंगी, मैं ऐसे नहीं, अजय जी वो ऐसे अजय जी ऐसे डिबेट कोई भी नहीं कर पा रहा है। नहीं कर, एक मिनट, अरे चारू जी को नहीं,
आप तो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दूसरों की तो छोड़ दीजिए। चारू जी को लीजिए, चारू जी बोल रही हैं, चारू जी बोल रही हैं ऊपर से। अरे भाई आपका नाम चारू प्रज्ञा नहीं है अजय वर्मा जी, प्लीज लिसन, लर्न टू लिसन टू द एंकर। नहीं आप नहीं सुन रहे हैं। अजय आप बोलिए, चारू जी बोलिए, अपने लिए भी चारू जी बोलिए आप। हाँ चारू जी बोलिए। देखिए ये जिस तरीके से संविधान की बात करते हैं ये भूल गए राहुल गांधी जो अपने हाथ में पुस्तक लेके घूम रहे थे ना, वो अंदर से खोखली थी, खाली थी, उसमें 2 शब्द नहीं लिखे थे। अगर इन्होंने खोल कर उसको पढ़ा होगा इसको पहले पन्ने पर, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। मैं ऐसे बात ही नहीं कर सकती। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है आइए चिल्लाइए क्योंकि आपको किसी की बात समझ नहीं आती। बोलिए बोलिए। अगर वो संविधान की पुस्तक उन्होंने खोलकर पढ़ ली होती, पहले पन्ने पर ये साफ लिखा है कि उन्हीं की दादी जी ने जिस तरीके से संविधान के अपमान बार बार लगातार किया, वो कभी उस किताब को हाथ में लिए घूमते नहीं। अच्छा बार बार ये जो बात आज दोहरा रहे हैं ना अजय जी, ये वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन राहुल गांधी अपने खानदान से क्यों नहीं शुरू करते? ये मेहनत करने वालों का देश है, जो यहाँ मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा रही है आपको, जो तस्वीरें आ रही है नए साल की, फुल फ्रेम काट दीजिए उन्हें, नए साल के फुल फ्रेम। अब ये नहीं होता तो इसीलिए आप परेशान, वो तस्वीरें काट दीजिए फुल फ्रेम। मैं आपसे बात नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास सिडनी से तस्वीरें आ रही है, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं, सिडनी से तस्वीरें आ रही हैं। कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, इनसे पूछ लीजिए। सिडनी से नहीं सिडनी से आ रही हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये नए साल के जश्न की तस्वीरें जो कि सिडनी से आ रही हैं। अब मैं जरा 2025 की भविष्यवाणी पर वापस आना चाहती हूँ। 2025 की भविष्यवाणी में जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का चुनाव वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्रेम कुमार जी की उसके बारे में एक अलग रीडिंग है। लेकिन मैं एक बार जरा ये जरूर पूछना चाहती हूँ आचार्य राज मिश्रा के अरविंद केजरीवाल को लेकर 25 में दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या रीडिंग है? देखिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को 2025 में दिल्ली में परास्त करना आसान नहीं होगा, बड़ा क्लियर कह रहा हूं मैं। कभी भी ऐसे सही बात, लेकिन वो क्लियर है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी का भी आपने नाम लिया है, अजय वर्मा जी तुरंत चिल्लाने लग जाते हैं, महिलाओं का सम्मान करना नहीं। आप क्यों उनका नाम ले रहे हैं? आप जबरदस्ती अपनी बात कर रहे हैं। ये देखिए मैं पंचांग की बात कर रहा हूं, सनातन से पंचांग बनता है। मेरी बात तो सुनो, प्रेम कुमार जी अपनी बात कर रहे हैं, अभी आपके पास नहीं है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, मेरे हाथ में पंचांग है, चाहे तो कृपया इसको थोड़ा जूम करके दिखा दें अगर पॉसिबल हो। ये देखिए लिखा हुआ है, जिससे इनकी राहुल गांधी जी की कुंडली की बात की जा रही, राहुल गांधी जी के ऊपर कुंडली छपी हुई है। यहां बात किया जा रहा है वरिष्ठ सदस्य पार्टी छोड़कर इनसे शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। वस्तुतः देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राजनीति के रणनीति के इस संक्रमण काल में इसका क्या मतलब? सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति से गुजर रही होगी। ये 2025 की प्रेडिक्शन है। हाँ। कई पार्टी के आपके स्वयं के नेता, आपके घटक जो लोग शामिल हैं आपके दल में, वो छोड़ करके चले जाएंगे और आपकी खुद की पार्टी सबसे बुरे परिस्थिति से गुजर रही होगी। तो जब आपके शीशे के खुद के घर बने हुए हैं तो क्यों दूसरे घर में झांकने का प्रयास कर रहे हो? यार पहले अपने को तो संभाल लो। ठीक है, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। ठीक है, तो आप उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को परास्त करना मुश्किल होगा। मैं एक बात और कह देता हूं। ठीक है, जल्दी से। 12 वर्ष बाद उच्चस्त बृहस्पति नरेंद्र मोदी जी के 9th हाउस में गोचर करने जा रहा है। मैं बड़ा क्लियर डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, नोट कर लो। 2025 में चाहे वो आप नीतीश की बात करें, चाहे वो नायडू की बात करें, केजरीवाल की बात करें, बहुत आराम से उनके साथ रहेंगे। और आपके जितने दल हैं, नोट कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं यहां वर्मा जी और सब लोग नोट कर लीजिए। 2025 में अगर आपके आधे दल भी आपके साथ बने तो मुझे बताइएगा।
ठीक है, अब जो वो बात कह रहे हैं केजरीवाल को हराना मुश्किल होगा और राहुल गांधी के लिए उन्हें पहले अपना घर संभालना होगा। प्रेम जी, मुझे राज जी जो बोलते हैं, मुझे जो टिप्पणी करनी है वो ये कि ये बोलते अरविंद केजरीवाल के लिए दोबारा जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे आप बोलिए नहीं, उन्होंने कहा कि उनको हराना आसान नहीं होगा, उल्टा बोल रहे हैं वो। की सरकार बनेगी ऐसा बोलिए ना। गलत पार्टी को, एक तो गलत पार्टी का समर्थन करते हैं और गलत, भाई वो उनकी मर्जी है। नहीं आचार्य जी, यू स्टिक टू योर ज्योतिष, आप ज्योतिष तरह। मैंने कहा केजरीवाल जी को सरकार बन रही है, मुश्किल होगा। आप चाह रहे हैं बन जाए, प्रेम जी आप चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बने। नहीं, ये तो आपकी चाहत बाहर आ गई। आप केजरीवाल जी की सरकार चाह रहे हैं दिल्ली में। आपका सवाल स्पष्ट है। ठीक है, वो केजरीवाल जी की सरकार चाह रहे हैं। प्रेडिक्ट करें, ठीक है, मैं बस एक चीज पूछ रही प्रेडिक्ट करें। मैं एक बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही है, कैमरा देख के बोलिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे आप। क्या बड़ा किया आपकी होगा? आप राजनीतिक पंडित हो, राजनीतिक पंडित हो, राजनीतिक पंडित हो। अभी तक तो सनातन के विरोधी थे, अब कहाँ है मानने लग गए भाई? अब ज्योतिष से मानने लग गए। अभी तक सनातन है, बोलिए और कुछ मैं नहीं कह रहा। बस ये पूछना चाह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी कोई क्लियर कट वो कर भी नहीं रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी को लीजिए, चंद्र प्रकाश जी फाइनल वर्ड मुझे बताइए। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को 2025 आचार्य राज मिश्रा, ठीक है, हो गया। मुझे बस ये बता दीजिए कि 25 में आपको लग रहा है, वो कह रहे केजरीवाल को हराना मुश्किल होगा, दिल्ली में राहुल गांधी के लिए भी घर संभालना होगा। इसका सीधा मतलब अच्छा होगा, आंखों से दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें ज्योतिष वाली बात, अब ये भाई साहब ज्योतिषी से भिड़ रहे हैं। अगर कोई भी कुछ कह देगा, कोई एक एनालिस्ट कहेगा तो वो उससे भिड़ेंगे। अरे भाई जो स्थितियां दिख रही हैं, जो चीजें आपके पास बात नहीं है कहने के लिए क्या? अरे आप मेरी बात, आपके पास बात ही नहीं कहने के लिए। मुझे प्रेम कुमार क्या बोल रहे हैं अरे और आपका विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मुझे लगता है विश्लेषण तो जल्दी बात है, छोटी बात है कि केजरीवाल मजबूत है, मजबूत फुटिंग पे। इसमें कोई किसी को कहने में संकोच बोल दीजिए कि क्या अरे हम आपकी तरफ पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी हो आपकी। और दूसरी बात ये अब बिहार में जो बिहार से ये लोग आशा लगाए हुए हैं, वो सब भी पूरा निश्चित रूप से उस तरीके की स्थितियां होंगी, उठापटक होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके राहुल गांधी। चलिए, मुझे लगता है 25 में किसके ग्रह रहेंगे ये तय करिए आप खुद। जनता तय करेगी किसके ग्रह चमकेंगे, किसकी दमक कम होगी, तो जनता तय करेगी। राहुल गांधी इटली जाएंगे 19 साल की बात। और जैसा कि अब हम महाभारत के आखिर में पहुंच गए हैं, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से पूरी डिबेट को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पर क्या 2025 में भी मोदी का दबदबा कायम रहेगा? 2025 में क्या दिल्ली चुनाव जीतेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को चुनावी रण में टक्कर दे पाएंगे? तो ये थी आपके लिए सरल अंदाज में इस पूरी डिबेट की एक समरी गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।